में कानून। लेकिन ये तो बहुत दिन से सुना जा रहा है कि गरीबों को जमीन मिलेगा, मिल कहाँ रहा है? अरे मिल रहा है मेरे भाई। हमारे दानापुर के अंदर में जो वहां था, तो वहां भी जो है ना जितने लोग थे अतिक्रमणकारी, उनको जमीन दिया गया, अलॉटमेंट हुआ है, बाज़ाब्ता। ये क्या बात कर रहे हैं? ये सुशासन की सरकार है। ये गरीबों को साथ साथ न्याय के साथ विकास की बात होती है मेरे भाई। ये सामाजिक न्याय की सरकार है। आप कभी मत ऐसा सोचिए। इसमें जितने भी हमारे भूमिहीन भाई हैं उनको एकदम अल्टरनेट व्यवस्था हमारी गवर्नमेंट करेगी। देखिए, एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत हुई, सरकार का फॉर्मेशन हुआ और जैसे ही सरकार बनती है, सम्राट चौधरी जी को गृह विभाग मिलता है, वैसे ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। जी हां, दुकानें, सब्जी का स्टॉल और कई घरों पर भी जो है ताबड़तोड़ बुलडोजर चल जाता है। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए भूपेंद्र यादव जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सरकार बनते ही खाली बुलडोजर चलवा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि इस प्रदेश में खास करके आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की जोड़ी को आपने इतनी बड़ी मैंडेट दिया, इसके लिए मैं काफ़ी आभार हूं बिहार की सम्मानित जनता से। अब रही बात, गवर्नमेंट बनी है, आपकी अरमान पर हम लोग कैसे खरा उतरे, इसके चिंतन मंथन हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, कैबिनेट है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर के बिहार के हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार के विराट चौधरी सम्राट, ये सब लोग मिल बैठ करके, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, ये जितने कैबिनेट स्तर पर पांचों पांडव मिल करके बिहार कैसे विकसित, विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में पहुंचे, इसकी चिंतन और मंथन जो है ना हमारी सरकार में हो रही है। लेकिन अब रही बुलडोजर चलाने से थोड़ी होगा। अब रही बात, मैं आ रहा हूं आपकी बुलडोजर पे। देखिए, ये सरकार की एक प्रक्रिया है। आप सरकारी जमीन का यदि उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक है कि कंजस्टेड होगा। तो बिहार को विकासशील रहने देना चाहते हैं कि विकसित होने देना चाह रहे हैं? आप सहयोग करिए ना। हम तो बिहार की सम्मानित जनता से भी, आम आवाम से भी मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सरकारी जमीन का उपयोग मत करिए, आप अपने जमीन में उपयोग करिए। क्यों बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा। तो यदि आप अतिक्रमण करते हैं और अतिक्रमण सरकारी जमीन का उपभोग करते हैं तो स्वाभाविक है कि सरकार अपनी प्रॉपर्टी को लेगी ताकि आपकी आम आवाम जनता को चलने में सहूलियत हो। वहां पर जो भी सरकारी जमीनें हैं, कहीं कहीं जो बुलडोजर चले हैं, तो उस पर हो सकता है कि सरकार का बहुत बड़ा मिशन है, कैसे वहां फैक्ट्री लगाना है, कैसे वहां डेवलपमेंट करना है। अब रही बात गरीबों का, जो मतलब आवास उनका खाली हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार अल्टरनेट व्यवस्था कर रही है। जो व्यक्ति भूमिहीन है उनको भी जमीन अलॉट कराने का प्रावधान हमारी सरकार में कानून। लेकिन ये तो बहुत दिन से सुना जा रहा है कि गरीबों को जमीन मिलेगा, मिल कहाँ रहा है? अरे मिल रहा है मेरे भाई। हमारे दानापुर के अंदर में जो वहां था, तो वहां भी जो है ना जितने लोग थे अतिक्रमणकारी, उनको जमीन दिया गया, अलॉटमेंट हुआ है, बाज़ाब्ता। ये क्या बात कर रहे हैं? ये सुशासन की सरकार है। ये गरीबों को साथ साथ न्याय के साथ विकास की बात होती है मेरे भाई। ये सामाजिक न्याय की सरकार है। आप कभी मत ऐसा सोचिए। इसमें जितने भी हमारे भूमिहीन भाई हैं उनको एकदम अल्टरनेट व्यवस्था हमारी गवर्नमेंट करेगी और पक्का मकान के साथ करेगी रे भाई। ये नरेंद्र मोदी जी एक पिछड़ा का बेटा, देश पर जब से प्रधानमंत्री बना है हर घर को पक्का देखना चाहता है रे भाई। 12 करोड़ पक्का मकान हमारे बिहार के अंदर में। लेकिन एक और सवाल रहेगा कि गरीब जनता की सब्जियों को बुलडोजर से कचल देना, उनके ठेलों को चला देना, उनके जो भी टेंट पट्टी लगाए उसको सबको तोड़ देना, ये जो नुकसान हो रहा है, जनता में हाहाकार मच रही, इसका क्या भूपेंद्र जी? देखिए, ऐसा है, हम तो प्रशासन से ये कहेंगे, गवर्नमेंट हमारी है, उनको पहले आप हटाने का एक दिन पहले जो है ना उनको एकदम जो है ना डंका पीट करके कहिए कि भाई आप खाली कीजिए। कल से परसों तक खाली नहीं करते हैं तो डोजर चलेगा। तो ये सूचना पहले कर देना चाहिए और सूचना दे करके एकदम खाली करा देना है, ताकि विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में हम लोग को जाना है रे भाई। बिहार की सम्मानित जनता, 14 करोड़ सम्मानित माए जनता, हमारा बुजुर्ग, नौजवान, युवा, युवती, सबने मिलकर के जो है ना इस आशा को देखा है कि यदि कोई भी एकमात्र जो है ना इस प्रदेश के अंदर में कोई बना सकता है तो वह डबल इंजन की सरकार एनडीए की गवर्नमेंट ही जो है ना बिहार को
विकसित बिहार की श्रेणी में ले जाने की सपना रखती तो जी महागठबंधन और माले कह रही है कि देखिए ये भाजपा एनडीए की सरकार जो है गरीब मजदूरों पर अपना तानाशाह दिखा रही है। देखिए बात ऐसा है कि सब दंगाई बलवाई पार्टी है। कौन ये भाजपा के लोग? अरे और क्या, आप देखते नहीं थे महागठबंधन के रीजन में इस देश पर 55 साल शासन रहा कांग्रेस का और 35 साल बिहार पर रहा, तो ये लोग दंगे न कराया। कितने गरीब माए को कितने घर घर खाली हो जाते थे, एक एक दिन में जो है ना 100-100 से गिर जाते थे। तो ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी से ऊब करके ही तो बिहार जो है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी को 2005 से आदरणीय श्रीदेव हमारे सुशील कुमार मोदी जी को हैंड में बिहार की सम्मानित जनता ने दिया सत्ता, जिसका कारण है कि आज देख रहे हैं लाइन ऑर्डर से लेकर के विकासशील बिहार की श्रेणी में खड़ा आज हुआ। तो ये देन है ड्यू टू हमारे एनडीए का डबल इंजन सरकार का देन है मेरे भाई। ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी को पूरा बूझ गया है। 90 से आदरणीय लालू प्रसाद जी खुद कहते थे, लालू प्रसाद जी कि कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी हो गए भाई, और उनको दंगाई बलवाई को करके ही आए शासन और सत्ता में, और पुनः जो है ना उसी के गोद में जाके बैठ गए। जैसे उसके गोद में बैठे वही दंगाई बलवाई पार्टी इनको जदू वंश के गौ माता के 960 करोड़ चारा जो खाए थे, उस चारा के एवज में उनको सजाए पात करा, जिसका कारण है कि मुखिया के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आई लोग कहता है कि भाजपा लड़ाते हैं। अरे भाई हम तो पूरे बिहार की सम्मानित जनता से इस मैसेज को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, खास करके जदुवंश को। जदुवंश उनको जितना किया आज तक हम नहीं समझते हैं कि और किसी ने किया होगा, लेकिन जानते हो क्या किए? जदुवंश के इतना न ठगानी ठगे हैं भाई लालू परिवार। आज जो इनकी स्थिति देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, अरे भाई आप हृदय परिवर्तन करिए, हृदय परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जदुवंश को क्या दिया? अब 35 साल तक शासन में रहे, आपका बेटा बेटी हेलीकॉप्टर में जन्मदिन मनाता है, और जदुवंश का क्या किया आप ये ना बताइए। आप कहते थे कंसेप्ट लाए चरवाहा विद्यालय के, जब इनकी शासन आई सत्ता में जब ही आए, क्या किया? कहने लगे, एक नारा दिए कि गैया भैंसिया चढ़ती जाए, मुनिया बेटिया पढ़ती जाए, और उनकर बेटिया MBBS बने। क्या बात है रे भाई? ये डंडी मारी किए पूरे प्रदेश के खास करके पिछड़े और बैकवर्ड कम्युनिटी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ। ये है इनका चाल और चरित्र। ये कहते हैं कि हम गरीबों का मसीहा। दुर्भाग्य है हम लोग 35 साल खास करके जदुवंश को दोहन और शोषण करके इनको जब जब मौका दिया, जदुवंश और माइनॉरिटी के लोग पिछड़ा थी पिछड़ा, इनको सम्मान मतलब किंग मेकर बनाया केंद्र से लेकर के बिहार तक। लेकिन इन्होंने क्या दिया? दंगा ही दंगा। ये लोग दर्द ही दिया, दावा देने का काम नहीं किया। इनकी बस चलती तो सिरिंज से खून खींच करके नौजवानों को बेसो व्यापार करा के धरना सिर पर। चलिए सिरिंज से खून खींच करके बातें खत्म हुई। देखिए जिस प्रकार से बुलडोजर बिहार में चल रहा था, इसको लेकर के विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि देखिए गरीबों पे अत्याचार हो रहा है। स्पष्ट तरीके से भाजपा का कहना है कि अतिक्रमण वाली जमीन पर आप कब्जा करेंगे तो अतिक्रमण होगा, आपको हटाया जाएगा और बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। आप हमारी नोटिस को अच्छे से लीजिए और उसके बाद जो है आप वहां से रास्ता खाली कीजिए, और नहीं तो बुलडोजर तो चलेगा। हालांकि आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देखते रहें। समय न्यूज़ 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट।